जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। आप अगर बाल्टाल रूट से अमरनाथ यात्रा को जा रहे हैं तो यह वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम बाल्टाल से अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक पैदल या घोड़े से यात्रा करते हुए पूरी चढ़ाई वाले और बेहद ही कठिन रास्ते के बारे में डिटेल में बात करेंगे। रास्ते में कौन सी फैसिलिटीज मिलेगी, भंडारों की व्यवस्था कैसी है, बीच बीच में कौन से पड़ाव आएंगे, यात्रा के दौरान आपको कौन सी और किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, कहां पर ज्यादा चढ़ाई है और कहां पर ढलान वाला रास्ता है, आदि सारी बातों पर इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। श्री अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए दो रूट है। पहला, पहलगाम के निकट चंदनवाड़ी चेक पोस्ट वाला रूट और दूसरा बाल्टाल के निकट डुमेल चेक पोस्ट वाला रूट। आप अगर पहलगाम रूट की डिटेल जानकारी चाहते हैं तो यह आई बटन वाली वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि बाल्टाल रूट से यात्रा किसे, कब और क्यों करनी चाहिए। पहला, जो यात्री जल्दी यात्रा पूरे करते हुए भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, यानी जिनके पास यात्रा के लिए कम दिन होते हैं, वे सभी यात्री बाल्टाल का ही रूट चुने, क्योंकि बाल्टाल से अमरनाथ गुफा की यात्रा पैदल ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों में और आपकी फिटनेस यानी पैदल चलने की क्षमता अच्छी है तो एक दिन में भी यह यात्रा पूरी कर सकते हैं। और घोड़े से बाल्टाल से अमरनाथ गुफा तक और वापस बाल्टाल तक की यात्रा आप यकीनन एक दिन में ही पूरी कर सकते हैं। और दूसरा कारण, जिनको उनकी इच्छित डेट पर बाल्टाल रूट का ही परमिट मिलता है। दोस्तों, यात्रा की शुरुआती दिनों में पहलगाम चंदनवाड़ी रूट से परमिट के लिए ज्यादा भीड़ रहती है और यात्रा परमिट मिलना शुरू होते ही शुरुआती कुछ ही दिनों में पहलगाम चंदनवाड़ी रूट के यात्रा परमिट समाप्त हो जाते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए हर दिन लिमिटेड ही परमिट दिए जाते हैं और यात्रा परमिट के बिना यह यात्रा हम नहीं कर सकते। तो इन परिस्थितियों में भोलेनाथ के दर्शन पाने वाले इच्छुक यात्री बाल्टाल रूट से यात्रा परमिट लेकर यात्रा करते हैं। खैर, रूट कौन सा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आखिर दोनों रूट से पहुंचना तो हमें मुक्तिनाथ के यानी भोलेनाथ के पास ही है। जय भोले भंडारी, हर हर महादेव। दोस्तों, पहलगाम चंदनवाड़ी से अमरनाथ गुफा तक 32 किलोमीटर और अमरनाथ गुफा से बाल्टाल तक 14 किलोमीटर, यानी पहलगाम रूट से अमरनाथ यात्रा 46 किलोमीटर डिस्टेंस की होती है और 3 से 4 दिनों में पूरी होती है। वही बाल्टाल से अमरनाथ गुफा 14 किलोमीटर है और वापिस अमरनाथ गुफा से बाल्टाल तक 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि टोटल 28 किलोमीटर की यात्रा 1 से 2 दिन में ही पूरी होती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो बाल्टाल रूट काफी आसान लगने लगता है, लेकिन एक बात आप बहुत अच्छे से जान ले कि अमरनाथ यात्रा का बाल्टाल वाला रूट इस रूट की खड़ी चढ़ाई के कारण बेहद ही कठिन और दुर्गम है। पहलगाम रूट पारंपरिक है और सदियों से उस रूट से यात्रा चलती आ रही है, लेकिन बाल्टाल वाला रूट नया बनाया हुआ मार्ग है। कई जगहों पर पत्थर रखकर पुलों का निर्माण कर बहुत ही संकरा रास्ता बनाया गया है, इसलिए बाल्टाल मार्ग पर यात्रा करने की रिस्क ज्यादा है। लेकिन घबराए नहीं, भोलेनाथ और इंडियन आर्मी आपके मदद के लिए वहां पर 24 घंटे तैनात होती है। इन्हीं की वजह से आपकी यात्रा सुखद और आनंद पूर्वक होती है। जम्मू से सुबह जल्दी निकलकर श्रीनगर, सोनमर्ग होते हुए कॉन्वॉय के साथ या प्राइवेट बस या टैक्सी से बाल्टाल तक 10 से 12 घंटे का सफर करके आप शाम 5 से 6 बजे तक बाल्टाल पहुंच जाएंगे। बाल्टाल में बस स्टॉप या टैक्सी स्टैंड के आगे 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही बाल्टाल का बेस कैंप है। बाल्टाल बेस कैंप सिंधु यानी कि इंडस नदी के किनारे पर ही है। जी हाँ दोस्तों, सिंधु नदी, माँ सिंधु नदी, जिस नदी के कारण हम हिंदू कहलाते हैं, वही माँ सिंधु नदी। बेस कैंप में आपको रहने के लिए टेंट में लगभग 500 रुपए में एक बेड मिल जाता है। एक टेंट में 10 लोग रहते हैं। आपको टेंट में एक गद्दा और रजाई भी मिलती है। बेस कैंप में टेम्पररी कॉमन टॉयलेट्स और बाथरूम बनाए हुए होते हैं, जिनकी सफाई ठीक ठाक ही होती है। सुबह नहाने के लिए 50 रुपए में एक बकेट गर्म पानी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दिन भर सफर कर आप थक गए होंगे तो टेंट बुक कर भंडारों में खाना खाइए और जल्दी से सो जाइए, क्योंकि सुबह जल्दी 3 बजे उठकर ही तैयार होकर आपको यात्रा शुरू करनी होती है। दोस्तों, बाल्टाल का रास्ता चढ़ाई के लिए बेहद ही कठिन है, तो चढ़ाई करते वक्त आप अपने साथ एकदम हल्का और यात्रा में काम आ सकने वाला ही सामान लेकर चले। बाकी एक्स्ट्रा सामान आप बाल्टाल बेस कैंप के लगेज रूम में रख सकते हैं। यह लगेज रूम 24 घंटे खुला रहता है। यात्रा पर जाते समय कौन सा सामान ले जाना आवश्यक है, यह जानने के लिए आप यह आई बटन वाली वीडियो जरूर देखें। बाल्टाल से अमरनाथ गुफा तक 14 किलोमीटर की यात्रा में बीच बीच में कुछ पड़ाव आते हैं। यह पड़ाव यानी उस जगह के सिर्फ नाम ही है। यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा एक आध भंडारा या टेम्पररी टेंट लगाकर बनाई हुई दुकानें ही देखने को मिलेगी। बाल्टाल बेस कैंप से डुमेल चेक पोस्ट या डुमेल एक्सेस कंट्रोल फैसिलिटी लगभग आधा से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। डुमेल चेक पोस्ट से रेलपत्री 2 किलोमीटर, रेलपत्री से ब्रारी मार्ग 3 किलोमीटर, ब्रारी मार्ग से संगम टॉप 4 किलोमीटर
और संगम टॉप से अमरनाथ गुफा का डिस्टेंस 3.5 से 4 किलोमीटर होता है। बालटाल से डुमेल चेक पोस्ट। सुबह जल्दी तैयार होकर 4 से 5 बजे के बीच में ही आपको रात के अंधेरे में ही यात्रा के लिए निकलना होता है। बेस कैंप में ही भंडारों में आप अच्छी तरह से नाश्ता करें, पानी की बोतल भर के साथ में ले। एक महत्वपूर्ण बात, आपको खाली पेट चढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। बालटाल बेस कैंप से लगभग आधा से 1 किलोमीटर की दूरी पर डुमेल चेक पोस्ट है। बेस कैंप से चेक पोस्ट तक का रास्ता एकदम प्लेन यानी कि सीधा है। बालटाल बेस कैंप से डुमेल चेक पोस्ट तक जाने के लिए कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा भी फ्री में प्रोवाइड की जाती है। चेक पोस्ट पर आपको ज्यादा भीड़ मिलेगी और आधा से 1 घंटा लाइन में लगकर यात्रा परमिट, RFID कार्ड और आधार कार्ड दिखाकर यात्रा के लिए एंट्री दे दी जाएगी। डुमेल चेक पोस्ट से रेलपत्री। चेक पोस्ट के सामने ही आपको बहुत सारे लाठी बेचने वाले मिलेंगे। आप अगर पैदल यात्रा करने वाले हैं तो आपके हाथ में अच्छी तरह से बैठने वाली लाठी 30 से 40 रुपए में खरीद ले। यह चढ़ाई के वक्त सपोर्ट के लिए बहुत ही काम आती है। और अगर आप घोड़े से यात्रा करने वाले हैं तो यहीं पर बहुत सारे घोड़े वाले आपको देखने को मिलेंगे। घोड़े के रेट श्राइन बोर्ड ने फिक्स किए होते हैं, उतने ही रेट में घोड़ा तय करें और यात्रा की शुरुआत करें। आप अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं और बीच यात्रा में ही घोड़ा करना चाहते हैं तो चिंता ना करें, बीच यात्रा से भी आपको घोड़ा मिल जाएगा। डुमेल चेक पोस्ट पार होते ही एकदम से खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। यह चढ़ाई एकदम सीधी और थका देने वाली है। थोड़ी ही देर में आप थकना शुरू हो जाओगे और आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि बालटाल का रास्ता कितना कठिन है। आप धीरे धीरे आराम से 5-5, 10-10 कदम चलते रहिए। थोड़े थोड़े अंतराल पर रुक कर आराम करें। जहाँ थक जाएंगे वही रुके। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट पानी पीते रहे और हिमालय के दुर्गम और सुंदर नजारों को देखते हुए भोले बाबा का नाम लेकर चलते रहे, चढ़ते रहे। चढ़ाई करते वक्त आपके लेफ्ट साइड में पहाड़ी होगी और राइट साइड में गहरी खाई होगी। आपको हर वक्त पहाड़ी के साइड से ही चलना है क्योंकि यह रास्ता बहुत ही छोटा है और इस छोटे से रास्ते पर घोड़े, डोली वाले और पैदल चलने वाले और वे भी अमरनाथ के लिए जाने वाले और अमरनाथ से वापस आने वाले यात्री चलते हैं। इस कारण इस मार्ग पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और आप अगर खाई की साइड से चल रहे होंगे तो घोड़े का धक्का लगकर खाई में गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए आपको हर वक्त पैदल चलते वक्त पहाड़ी की साइड से ही चलना है। डुमेल से धीरे धीरे लगभग 2 किलोमीटर चढ़कर आप रेलपत्री भंडारे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा आराम करें, थोड़ा नाश्ता करें और आगे बढ़े। भंडारों में बड़ी आवाज में लगाए गानों पर आपकी इच्छानुसार थोड़ा झूमे भी। यह यात्रा की थकान को कम करेगा। रेलपत्री से ब्रारी मार्ग। रेलपत्री से आगे ब्रारी मार्ग तक 3 किलोमीटर की चढ़ाई और भी सीधी और एकदम कठिन है। आपको रास्ते में झरने और बर्फ की नदियां देखने को मिलेगी। ब्रारी मार्ग तक पहुंचते पहुंचते रास्ते की ऊंचाई एकदम तेजी से बढ़ जाती है। इस ऊंचाई और कठिन चढ़ाई के कारण कुछ बुजुर्ग लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है। यहाँ पर रास्ते में जगह जगह डॉक्टर और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सहकारी खड़े हुए रहे हैं, जरूरत पड़ने पर जल्दी से ऑक्सीजन दिया जा सके। ब्रारी मार्ग से संगम टॉप। ब्रारी मार्ग से आगे का रास्ता संकरा और कठिन होने के कारण ब्रारी मार्ग के पास ही घोड़े वाले के और पैदल चलने वाले के रास्ते अलग हो जाते हैं। ब्रारी मार्ग के पास आपको एक बड़ा सा झरना दिखेगा। इस झरने तक की डुमेल से शुरू हुई कठिन चढ़ाई खत्म हो जाती है। आगे का रास्ता इतना चढ़ाई वाला तो नहीं है लेकिन कठिन है। यहाँ पर ठंड बहुत होती है तो गर्म कपड़े अपने साथ जरूर रखें। यहाँ का मौसम कभी भी 10-15 मिनट में बदलता है और बारिश शुरू होती है, इसलिए अपने साथ रेनकोट जरूर लाए। यात्रा करते वक्त बारिश हो रही हो या बारिश होकर गई हो तो रास्ते पर बड़े ही ध्यानपूर्वक चलना होता है क्योंकि रास्ते कीचड़ भरे होते हैं और फिसलने का डर ज्यादा होता है। एक महत्वपूर्ण सूचना, यात्रा मार्ग में कभी भी कोई भी शॉर्टकट ना ले। शॉर्टकट लेना बहुत तकलीफ भरा और जोखिम भरा काम है। संगम टॉप से अमरनाथ गुफा तक। संगम टॉप पर पहलगाम वाला रास्ता और बालटाल वाला रास्ता एक हो जाता है, इसलिए संगम टॉप पर घोड़े के रास्ते में लंबा जाम लगता है। आप अगर पैदल चल रहे हो तो यहाँ से गुफा तक पूरा रास्ता ढलान वाला है, लेकिन यह बहुत ही छोटा, संकरा और कई जगह कृत्रिम रूप से पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया हुआ रास्ता है। कई जगह आपको बर्फ के ऊपर से चलना पड़ता है, तो आप सावधानी से बाजू में लगाई गई रस्सी को पकड़कर चले। बर्फ पर मिट्टी जमने के कारण बर्फ वाले रास्ते का पता नहीं चलता और बर्फ से फिसलने का ज्यादा डर होता है। दोस्तों, जैसे ही आप संगम टॉप पार करते हैं वहीं से आपको पवित्र अमरनाथ जी की गुफा दिखाई देती है। गुफा के केवल दर्शन से ही आपकी पूरी थकान मिट जाती है। आपका पूरा शरीर रोमांचित हो उठता है। अमरनाथ गुफा के पास मेडिकल कैंप, भंडारे और प्रसाद की कई सारी दुकानें लगी होती है।
श्री अमरनाथ जी की गुफा तक जाने के लिए आपको कुछ एक सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। सीढ़ियों से आगे आपको मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं है। अमरनाथ गुफा बहुत ही बड़ी है। यहाँ पर बड़े ही आराम से और शांति से आपको भोलेनाथ के बर्फ स्वरूप में दर्शन होंगे। शक्ति स्वरूप माता पार्वती और गणेश जी के भी बर्फ स्वरूप दर्शन आपको होंगे। पहले अमरनाथ गुफा में दर्शन टाइम सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक होता था, लेकिन 8 जुलाई 2022 में आई आपदा के बाद से आप दोपहर 4 बजे तक ही गुफा में दर्शन कर सकते हैं। पहले गुफा के पास ही रहने के लिए टेंट मिल जाते थे, लेकिन आपदा के बाद अब गुफा के पास रात को रुकना चाहते हैं तो गुफा के पास रुकने की व्यवस्था है कि नहीं है, उसकी इंक्वायरी आप बालटाल बेस कैंप में ही करें और उसी के हिसाब से अपना प्लान बनाएं। अमरनाथ जी के दर्शन के बाद वापसी करते समय रास्ते पूरी तेज ढलान वाले हैं। आप कठिन चढ़ाई करके आए हैं तो उतरते वक्त आपके पांव अकड़ सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, इसलिए आप धीरे धीरे आराम से उतरे। बालटाल पहुंचते पहुंचते या बीच रास्ते में भी अगर अंधेरा हो जाता है और रात हो जाती है तो भी बिल्कुल ना घबराए। रास्ते में भंडारे हर वक्त शुरू रहते हैं और रास्ते में थोड़ी थोड़ी लाइट भी लगी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंडियन आर्मी हर वक्त रास्ते पर मौजूद रहती है। हमारी यात्रा में हमें बालटाल वापस लौटते हुए बालटाल पहुंचने में रात के 12 बज गए थे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप बड़े ही उत्साह से यात्रा पर जाए, भोलेनाथ के बड़े ही आस्था से बर्फ स्वरूप में मंगलमय दर्शन करें और सकुशल वापसी करते हुए प्रसाद लेकर अपने गांव, अपने शहर, अपनों के बीच लौट आए। भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। शुभ यात्रा। धन्यवाद। हर हर महादेव।